हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे जो है हमारा एक सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, मैथ जो है क्लास 10th का। तो उसमें ये सवाल है कि 12 और 46 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। ठीक है, वैसे हम लोग एचसीएफ डायरेक्ट भी निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, और ये भाग विधि से है। इसमें चरण बाय चरण रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे बातों में। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है 12 और 46। इसमें क्या होता है, जो बड़ा संख्या होगा उसको ए और छोटा संख्या को बी मान लेना। तुम माना कि ए बराबर 46 और बी बराबर 12। ठीक है, मान लिए। अब हमें क्या करना, एक भाग देके यहाँ पे देख लेना है कितने चरण में भाग लगता है। 46 में हम दे देंगे 12 से भाग, 12 तिया 36, बच गया 10, एक चरण हो गया, इसको हम पहला चरण मानेंगे। अब फिर 10 से 12 में भाग दे देंगे, एक मरतबे 10, यहाँ 2 बचा, दूसरा चरण हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 10 में, 5 10, यहाँ पे 0 आ गया शेष। तो हमारा चरण संपूर्ण हो गया, यानी एक चरण, 2 चरण, 3 चरण में ये भाग क्लियर हुआ, एचसीएफ निकला। समझ गया? तो यही चीज को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से हम किसको निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो सूत्र होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर क्या होता है, 0। आर बराबर 0 तब जाके निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी सूत्र बनाते हैं। चरण एक, चरण एक में ए बराबर, चरण एक में देख रहे हैं ए का मान ये हो गया, ये है, और बी ये है। ठीक है, आर ये है। चरण ए के लिए ए का मान है 46, अब बी बराबर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए का मान 46 बराबर बी है 12, गुने क्यू का मान, भागफल लिखा जाता है, ये हो गया क्यू 3, अब प्लस आर है शेष में 10। लिखेंगे यहां आर इक्वल नॉट 0, यानी आर का मान जो है 0 नहीं है, इसलिए हमारा एचसीएफ अभी नहीं निकला। दूसरा चरण यहां तक दिखाई दे रहा है ना। चलो दूसरा चरण मैं इधर ले लेता हूं। चरण दो, चरण 2 में ए बराबर, ये हो गया बी और क्यू। चरण 2 में ए का मान है 12, बी बराबर 10 और क्यू बराबर, ए बी की लिख दिया ना। अब यहाँ सूत्र से सब भी लिख सकता है, दो गो भी लिख सकता है, ए और बी लिख दो, बाकी सब देख के लिख। चरण सूत्र से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर, ए का मान है 12, बी है 10, गुना क्यू का मान, क्यू का मान यहाँ पे 1 निकला है, 1 प्लस आर निकला है 2। यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ आर बराबर नॉट 0, यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं। जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक क्या समझना है कि हमारा जो ये मान क्या हुआ, लाइट चला गया, कोई बात नहीं, रहने दो। आर बराबर 0 हो गया, तो यहाँ भी हमारा एचसीएफ ज्ञात नहीं हुआ। चरण 3, चरण 3 में यहाँ 0 आ रहा है, तो चरण 3 ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए का मान यहाँ पे देख रहे हैं ये है, बी ये है, क्यू ये है। ए बराबर हो गया 10, बी बराबर हो गया 2, गुना क्यू बराबर 5 प्लस आर बराबर 0 है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ यानी कि
जब 0 आ जाए तो HCF जो होता है B का मान होता है, तो B यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। HCF कितना निकला 2 निकल गया। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह बनाया जाता है। इसमें ध्यान रखना पड़ता है यही कि ये कितने चरण में भाग लगा है, वही चीज को यहाँ चरण बाय चरण दर्शाना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करने के लिए। और इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक सवाल इसमें से तो जरूर रहेगा। इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन और अच्छे बेहतर से बेहतर तरीका से निकाल सके। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।